दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों गुजारिश है कि अपने आदिवासियों की समस्याओं पर अपन को काम करना है, एकजुट मिलकर रहना है और लड़ाई करनी है। और कुछ लोग हैं जो धर्म 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 के पीछे भागते हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनके अंदर विश्वास उनके साथ रहने दीजिए। अपन को काम करना है, जो युवा पीढ़ी है साथ में आकर कुछ काम करना है और कुछ समय निकाल कर, जो कुछ पढ़ाई कर रहा होगा या कोई जॉब कर रहा होगा, कुछ ना कुछ समय निकाल कर अपन को अपने समाज के लिए देना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हसदेव जंगलों की। तो पहले तो अपन इस विधानसभा के चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी तब जाकर तो अपन ने छत्तीसगढ़ में उनको अपना लिया, बीजेपी को सही बहुमत उनको अपन ने दिया है। उसका कारण क्या है? एक ही है कि भाई मोदी जी की गारंटी है, आदिवासियों के हितों के लिए ही काम करेगी, उनके अपोजिट में या उनके व्यतिरिक्त किस तरह का काम नहीं किया जाएगा, ऐसी उन्होंने गारंटी दी है। तो उस गारंटी को, यानी कि चुनाव में वो लोग अपन को कॉन्फिडेंस में लिए थे, ठीक है, विश्वास में लिए थे। फिर अभी विश्वासघात क्यों कर रहे हो? आके 1-2 दिन नहीं हुआ और आपने वहाँ पर चालू कर दिया। ओके, मानता हूँ कि ये जो है क्या, ये आवंटन जो हुआ है माइनिंग का, ये कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कि भागेल गवर्नमेंट में ये होगा। ओके, नॉट मैटर, हो गया। तो दूसरे बार भी जब हो रहा था, पहली बार तो 41 हेक्टर्स जो जंगल काटे गए, अपन सोते रह गए। अभी वो जो गवर्नमेंट जाते जाते 93 हेक्टर्स और उसमें ये कर दिया गया। जाते जाते वो गवर्नमेंट क्या करी, ये सब एवरीथिंग इज क्लियरेंस कर वो चले गए। अभी ये नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट आते ही वहाँ पर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो गया, वो लोग पैसे दे दिए, वो सब कुछ हो गया। अब इनको रोकना भी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि ऑलरेडी आवंटन हो गया, सब हो गया, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब ये गवर्नमेंट जाती है तो दूसरा गवर्नमेंट आकर वहाँ उसको नहीं रोक सकती एक्चुअली, क्योंकि फंडिंग हो गई होंगी शायद। फिर भी रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट ओनली। अगर से स्टेट नहीं है तो सेंट्रल में भी तुम्हारी है और स्टेट में भी तुम ही लोग हो। और आपने गारंटी दी है कि भाई हम आदिवासियों के व्यतिरिक्त किस तरह का काम नहीं करेंगे, उनके हित में ही काम करेंगे, आपने ऐसा बोला था। फिर अभी क्या है, अभी हम हमारे जंगलें काट दे रहे, वहाँ से विस्थापित हो गए लोग, तो जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? 1951 से जब से ये लागू हुआ संविधान लागू हुआ, विस्थापित सिर्फ आदिवासी हो रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है, कोई बांध के लिए या कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, सारा हमें ही विस्थापित किया जाता है और इसके ऊपर कोई ये नहीं करते। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूँ। उड़ीसा की जो है गवर्नमेंट ने 1951 से लेके तो 1991 तक समझो कि इस पीरियड में कौन से बांध हुए और कहाँ पर आदिवासी यानी 5th शेड्यूल एरिया में हुए, और कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग इफेक्टेड हुए, और क्या क्या हुआ, कितनी ज़मीन हड़प ली गई, एक्विटेंस किया गया, ये सब उसमें दिया हुआ है। आप लोग एक बार पढ़िए, फिर आपको पता चलता है कि हम ये गवर्नमेंट है, हम गरीबों की गवर्नमेंट है, हम आदिवासी की गवर्नमेंट है, हम जातिवाद नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा ऊपर से कहते गए और नीचे से अपन को धीरे धीरे अपनी जड़ें काटते गए। तो देखो ऐसा होता है। तो पहली बात, जब 2015 में इसका जो गया था, यानी कि यहाँ पर माइनिंग करने से बहुत सारा ये है, फिर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा बोलकर ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, तब सब सेंट्रल गवर्नमेंट रोकना चाहिए था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका नहीं।
क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ब्लेम करती सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम दूसरे पार्टी की सरकार है इसलिए ये लोग हम पर ये कर रहे, ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने दे दिया, और अडानी तो उनका फ्रेंड ही है, बोलते हैं भाई पैसा तो वो भागेल को भी पैसा दिया, पता नहीं मोदी को भी दिया होगा या क्या किया होगा, वो तो चलो अपन को कोई मतलब नहीं है। देखो भाई आदिवासी ही आदिवासी को काम आता है, कौन सी पार्टी हो या कौन सी भी क्या हो, ये सिर्फ अधिकार के लिए सत्ता के लिए काम करती है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। उदाहरण के लिए देख लीजिए अपने आदिवासी मुख्यमंत्री सोरेन जी, कई सारे कैस्ट्स को लाकर, कई सारी जातियों को लाकर जनजाति में शामिल कर दिए, एसटी लिस्ट में शामिल कर दिए। इससे क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि आदिवासियों का मुंह का निवाला छीना गया। ऐसा रहता। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आप लोग अच्छी तरह से, जैसे कि माना है कि 7 तारीख को वहाँ पर होशियारपुर में बहुत सारे लोग, हरिपुर या समथिंग, यस आई डोंट नो एक्चुअली, ऐसा सिर्फ एक बार सुना है। तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं अच्छी तरह से वहाँ पर। आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम बहुत दूर हैं, नहीं तो हम आते थे। खैर कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे, कुछ है कॉन्टैक्ट्स होंगे अपने मित्रों के साथ, जब कांटेक्ट हो जाएंगे अपने आदिवासी मित्रों के साथ, फिर बाद में अपन पर्यटन करेंगे, अपने इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर सिर्फ विद नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सिर्फ काम के लिए ही अपन करेंगे। जो अपने लाइक माइंडेड पीपल है सबको मिलेंगे, अपना अपना काम अपन करते रहेंगे। अपन को डीलिस्टिंग भी करना है ये लोगों को। और रही बात कि 2015 में जो हुआ आ गया, फिर 2022 में ये काम चालू हुआ, तब अपने लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किए, क्योंकि अपनी सरकार है भाई, बीजेपी तो अपनी है ही नहीं, पता नहीं वो क्या करती है, एक्चुअल कम्युनल तो कौन सी है वो तो सबको मालूम है। ये अपनी सरकार है, इस पर थोड़ा ढीला छोड़ दिया गया। फिर पहले ही अगर सही तरीके से प्रोटेस्ट करते तो शायद ही नहीं आते। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 5th शेड्यूल एरिया में कुछ भी ऐसे आवंटन करने के लिए, माइनिंग हो या डैम के लिए हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हो, जब लैंड एक्विजिशन किया जाता है तो उसके हिसाब से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ये वो सब कुछ रहता है, और अल्टीमेटली पैसा एक्ट में वो आता है, तो वहाँ पर ग्राम सभा के आमोदन की सबकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन किया गया। देखिए किस तरह से सत्ताधारी रहते हैं कि ग्राम सभाओं के जो आमोदन को इन्होंने डुप्लीकेशन करके अपना लाइसेंस क्लियरेंस करवा लिया। अब इसके ऊपर कोर्ट में गए, एक स्पेशल यानी कि जो इससे पहले के जो गवर्नर थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मेमोरेंडम दिया गया। तो गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी के साथ, द देन गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई, फिर वो माइनिंग रिपोर्ट है, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है, वो रिपोर्ट्स पूरे फेंक दिए गए और इनको आवंटन किया गया। क्या फ़ायदा हुआ 5वीं अनुसूची रहने के बाद भी? 5वीं अनुसूची के जो प्रोविजंस है वो सिर्फ कहने के लिए है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वहाँ पर अपने लोग जाते हैं, मगर साले वो गद्दारी होते हैं, पैसों के लिए वहाँ पर हो जाता है, फिर बाद में ऑटोमेटिक हो जाता है। ग्राम सभा में ऐसे ही कुछ तो भी गद्दारी करते, या कोई एजेंट रहते, कोई दलाली रहते, अपन को फंसा दिया जाता है और आमोदन लिया जाता है और अपने काम किया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि 5वीं अनुसूची को स्ट्रेंथनिंग करना है। 5वीं अनुसूची को 6वीं अनुसूची से भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, तब जाकर अपन अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते, वरना धीरे 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 सब कुछ प्लेन हो जाएगा। दूसरे लोग एजेंसी एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, शेड्यूल एरियाज़ में 5वीं अनुसूची को एरियाज़ में आकर बिंदास सब कुछ खरीद रहे हैं, अपने अपने कारोबार एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। उधर से लोग इधर आ रहे हैं, अपनी जीवनी कर रहे हैं। फिर ये लोग ऐसे ही करते गए तो अपन को क्या बचेगा भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी तरफ और एक बार सोचिए। 5वीं अनुसूची को जो संरक्षण के लिए कानून लगाए गए वो उतने सख्त नहीं है जितने कि 6वीं अनुसूची के है।
तो 6वीं अनुसूची लागू की जाए और उसमें भी अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूत कानून रहना ज़रूरी है और उस कानून का पालन अपन को करना है। गद्दारों को आप जिताओगे, उनको वोट डालोगे, वो ले जाएगा वहाँ, आखिर में वो गद्दारी ही करेगा। यानी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। सो माय डियर ब्रदर्स, please listen to me and work some time for our society. Okay, let's make a different kind of platform to restore, to secure our community. Thank you.